हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारा नेशनल इनकम चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज ये 15th वीडियो है हमारा नेशनल इनकम चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे अपना 16th एपिसोड से। आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमेशा या पॉलिटिशियंस हमेशा बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी ग्रोथ इतना परसेंट रही, जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। नॉर्मली नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिक्स भी इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ ही क्या वेलफेयर को मेजर करने का एक तरीका है? क्या जीडीपी ग्रोथ वेलफेयर को मेजर करने का सही तरीका है? हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है, जीडीपी एंड वेलफेयर। साथ में हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें, एक्सटर्नलिटीज, विच इज द पार्ट ऑफ दिस वन। से इज जीडीपी अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर? क्या जीडीपी वेलफेयर को मेजर करने का एक अच्छा तरीका है? तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कितना बेहतर है या इसमें कितनी कमियां हैं। नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि जीडीपी बढ़ रही है किसी कंट्री की तो उस कंट्री में वेलफेयर बढ़ रहा होगा। वेलफेयर का मतलब नॉर्मली सोशल वेलफेयर से लिया जाता है ना। वेलफेयर मींस किस बात से बात कर रहे हैं हम? सोशल वेलफेयर से बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली एज्यूम करते हैं जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर बढ़ रहा है भाई। बट एक्चुअलिटी में क्या ऐसा होता है? इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं क्या? हमें इनके बारे में बात करनी है। तो जो हमारी रियल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी मे बी अ मेजर ऑफ वेलफेयर। एक तरीका हो सकता है रियल जीडीपी वेलफेयर को मेजर करने का, बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या लिमिटेशंस हैं, अब वन बाय वन हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इन लिमिटेशंस की बात करेंगे हम। तो अब हम बात करते हैं जीडीपी एक अच्छा मेजर है या नहीं इसके बारे में। हम यहां कुछ कंडीशंस लेंगे, उनके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक अच्छा मेजर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिया है यहां पर जीडीपी एंड पॉपुलेशन। सपोज कीजिए हमारी जीडीपी यानी हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ रही है हमारी, तेजी से बढ़ रही है ना। और इसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है। तो इससे वेलफेयर में कोई खास चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन वेलफेयर। वेलफेयर विल इंक्रीज ओनली व्हेन जीडीपी तो हमारी तेजी से बढ़े, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है हमारी वो या तो घट जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट जाए, या वो कांस्टेंट रहे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटेगी या कांस्टेंट रहेगी तभी वेलफेयर में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, वेलफेयर तभी बढ़ेगा। ठीक है। नाउ सेकंड वन इज जीडीपी एंड वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस का मतलब किस बात से है? वर्किंग एज ग्रुप कितना है, कौन सा है हमारा, वर्किंग आवर्स कितने हैं, कितने घंटे काम करना पड़ रहा है, जॉब का प्रेशर कितना है, काम का प्रेशर कितना है, बॉस कितना प्रेशर डालता है, फैसिलिटीज़ कितनी प्रोवाइड की जा रही हैं, है ना, पॉल्यूशन एट वर्किंग प्लेस। ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी? ये वर्किंग कंडीशंस के अंदर आएंगी। तो जीडीपी बढ़ रही है हमारी, सपोज करें, और जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ वर्किंग कंडीशंस क्या हो जाती हैं? वर्स्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं हमारी। वर्किंग कंडीशंस कैसी हो जाती हैं? वर्स्ट, खराब हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में वेलफेयर बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन क्या हो गया? वर्किंग कंडीशंस खराब हो जाने की वजह से वेलफेयर घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादा समय तक काम करना पड़ रहा है, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से उनके वेलफेयर के लेवल बहुत तेज़ी से घट जाएगा। और जीडीपी बढ़ने पर अगर वर्किंग कंडीशंस क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती हैं। वर्किंग कंडीशंस पहले से अच्छी हो जाती हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं उन्हें, वर्क का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वेलफेयर बढ़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से जीडीपी और वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि जीडीपी इज अ गुड मेजरर और नॉट। क्लियर? जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जीडीपी बढ़ने के साथ साथ अगर इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज बढ़ती जाएं, इनइक्वालिटीज बढ़ते जाना मतलब
अमीर तो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है, यानी अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस बढ़ता चला जाए, पैसा सारा का सारा क्या होता चला जाए, अमीर लोगों के पास ही सेंट्रलाइज्ड होता चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में जीडीपी बढ़ने पर भी क्या होगा, वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, वेलफेयर बल्कि घट सकता है। ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है और साथ में इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, तो इसका रिजल्ट होगा वेलफेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन फिर भी वेलफेयर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि जो गरीब वर्ग है उस पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी और इसकी वजह से वेलफेयर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जीडीपी बढ़ने पर अगर इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, हमारी कम होती हैं, यानी अब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से बेहतर हो जाता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से सुधर जाता है, अमीर और गरीबों के बीच का डिफरेंस कम हो जाता है, तो ही उस कंडीशन में वेलफेयर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जीडीपी बढ़ने पर अगर इनइक्वालिटीज कम हो रही हैं, अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है, तो वेलफेयर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। नाउ अब बात करते हैं जीडीपी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस माने, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिनमें मनी का यूज नहीं किया जाता है, यानी विदाउट यूजिंग मनी जो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, यानी जिन्हें हम बार्टर ट्रांजैक्शन बोलते हैं, यानी गुड्स के बदले गुड्स को खरीदना और बेचना। जब इस तरह के ट्रांजैक्शंस ज्यादा होंगे इकोनॉमी में, तो उससे जीडीपी जो है हमारी वो अंडर एस्टिमेट होगी। क्या होगी, अंडर एस्टिमेट, और इसका रिजल्ट होगा जीडीपी विल बी लोअर देन एक्चुअल। अगर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ज्यादा है हमारे इकोनॉमी में, या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिनमें मनी का यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जीडीपी अंडर एस्टिमेट होगी, जितनी है उससे कम एस्टिमेट होगी, और इसका रिजल्ट होगा कि जीडीपी मेजरमेंट विल बी लोअर देन एक्चुअल, जीडीपी जितनी है उससे कम नजर आएगी। ये क्वेश्चन हमारा जीडीपी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का 2014 में और 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन था हमारा कि हाउ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले को नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब बताना है कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, फिर आपको बताना है कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की वजह से जीडीपी का अंडर एस्टिमेशन होगा, जीडीपी कम मेजर की जाएगी, कम मेजर होगी हमारी एक्चुअल से, इसकी वजह से जीडीपी हमारा वेलफेयर मेजर करने का एक अच्छा टूल नहीं है। ये चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2 साल ये। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब बात करते हैं हम जीडीपी एंड एक्सटर्नलिटीज की। एक्सटर्नलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2014 में, 2016 में, 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक्सटर्नलिटी होती क्या चीज है। एक्सटर्नलिटीज आर ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर के फैक्टर्स जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जनरेट होते हैं। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे आपके आसपास के एरिया में कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। ठीक है, आपके घर के आसपास में एक अच्छा सा रोड बन जाता है, ठीक है, इसका रिजल्ट होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, आसानी से आप आ जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गया। आपने अपने घर में एक किचन गार्डन बना लिया, अब आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं, ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई है। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज आर गुड एंड बैड इंपैक्ट्स, गुड अच्छे और बुरे प्रभाव जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जनरेट होते हैं। सो यहां पर एक्सटर्नलिटी 2 तरह की होगी, अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसा हमने अभी बताया। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी माने जो क्या करेंगी, वेलफेयर को बढ़ाएंगी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जितनी भी होती है वो वेलफेयर को बढ़ाती हैं, है ना। ज्यादा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है, इसका मतलब है कि वेलफेयर बढ़ेगा। जैसे इंप्रूवमेंट इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इंप्रूव होगा तो इसका रिजल्ट होगा कि हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा हमारा। एनवायरमेंट इंप्रूव हो रहा है तो इसका रिजल्ट होगा कि हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, हेल्थ पर खर्चा कम हो जाएगा हमारा, तो इससे हमारा वेलफेयर बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही किचन गार्डन एस्टैब्लिश कर लेना, ये भी क्या होगा, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी। दूसरी तरफ बात करते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की, कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी माने बैड इंपैक्ट्स ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी,
जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाने की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है ना, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन कैसा आया है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सटर्नलिटीज पर पूछा गया है। पहले पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नलिटी, तो पहले एक्सटर्नलिटी का मतलब हो गए गुड एंड बैड इंपैक्ट्स। फिर पूछा गया है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है या फिर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है। फिर पूछा गया उनके एग्जांपल्स दीजिए। तो इस तरह से 3 नंबर में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे इसमें एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है, फिर बताएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी पूछा जाएगा उसका मतलब बताएंगे कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी माने गुड इंपैक्ट्स, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी माने नेगेटिव इंपैक्ट्स, ठीक है, बैड इंपैक्ट्स। फिर उनके एग्जांपल्स पूछे गए हैं तो उनके एग्जांपल्स बता देंगे। तो इस तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली आप इसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक, दिस इज जीडीपी एंड कंपोजिशन ऑफ गुड्स। कंपोजिशन ऑफ गुड्स से मतलब क्या है, हम किस तरह की गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में। हम कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या वॉर आइटम्स यानी हथियार प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किस तरह की गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी क्या करेगा, जीडीपी एक अच्छा मेजर है या नहीं है इसे बताएगा। अगर हम ज्यादा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, हम कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स माने जैसे मशीनरी, तो इसका रिजल्ट होगा वेलफेयर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने से इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर द कंजम्पशन बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर पाएंगे। कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने का रिजल्ट होगा कि फ्यूचर में हमारी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो इस सिचुएशन में वेलफेयर क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लग्जरी गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे महंगी कारें, महंगी घड़ियां, है ना, ज्वेलरी, इस तरह की चीजें हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, या वॉर आइटम्स हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा हथियार बना रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वेलफेयर क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन बाय बाय।